हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ने वाले हैं बच्चों। इसके पहले की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके आप एक बार ज़रूर से उसको देख लीजिए, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। पेन का कलर मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ बच्चों, फिर उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो आपका टॉपिक चल रहा है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और चाहे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, और वैसे भी बेसिक चीज़ें हैं जो ग्रामर की वो आपको पता होनी चाहिए। तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देख लिया था, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। आइए फटाफट से पढ़ लेते हैं क्या होता है ये। द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज स्टिल going ongoing or recently completed, and its effects are still noticeable in the present। अब यहाँ पे क्या बोला गया, ध्यान से समझेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस डिस्क्राइब करता है एक्शन को, और वह एक्शन कब होगा वह कहीं ना कहीं डिनोट करता है कि स्टार्ट कब हुआ है, पास्ट में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी ऑन गोइंग है, यानी कि चल रहा है। रिसेंटली कंप्लीटेड, अभी तुरंत में ही वो क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एंड और इट्स इफेक्ट्स आर स्टिल नोटिसेबल इन द प्रेजेंट, और आप नोटिस कर सकते हैं कि वो प्रेजेंट में अभी चीज़ें जस्ट कंप्लीट हुआ है, ठीक है, तुरंत से कंप्लीट हुआ है। इट्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग, और जो हम यूज़ करेंगे फॉर्म क्या क्या होगा, हैज़, हैव, बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। हमने कल पढ़ा था, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कल हमने पढ़ा था, और उसमें हमने ये ध्यान दिया था कि कैसे हम चीज़ों को चेंज करते हैं। वहाँ पे हैज़ हैव का प्रयोग होता है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोले, प्रेजेंट पार्टिसिपल में इसका मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप क्या लगा देते हैं, आईएनजी, ठीक है बच्चों, क्लियर होगा ना। आगे देखेंगे। द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस often uses time phrases like since, for, all day, all night, etc। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है अक्सर इसमें क्या यूज होता है, अक्सर इसमें यूज होता है सिंस, फॉर, ऑल डे, ऑल नाइट, ऐसे आपको वर्ड देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। दे हैव बीन ट्रैवलिंग सिंस लास्ट अक्टूबर। अगर हम बात करें अक्टूबर की, तो अगर ये जो 12 मंथ का जो साइकिल होता है, ठीक है, जिसको हम 1 ईयर कहते हैं, इसमें अक्टूबर कितनी बार आएगा बच्चों, एक ही बार तो आएगा ना। इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगाए हैं, सिंस लगाए हैं, ठीक है। तो सिंस लगाने का, फॉर लगाने का तरीका क्या होता है मैं अभी आपको बता दूंगी, ठीक है। कल की क्लास में भी हमने डिस्कस किया था और आज भी हम करेंगे। तो देखिए, दे क्या है आपका, प्लूरल होता है, प्लूरल प्रोनाउन होता है। इसके साथ आप हैव कल ये लगा रहे थे, आज भी लगाएंगे। इसके साथ एक चीज और जुड़ जाएगा, क्या, बीन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब स्ट्रक्चर हम देखेंगे। सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस, फॉर प्लस आपका ये ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हैं इधर कि ये फॉर्मेट जो है ना सेम है, ठीक है। जो ऊपर बना हुआ है वही सेम मैंने नीचे फॉर्मेट स्ट्रक्चर आपको बता दिया। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव। आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप या तो हैज लगाएंगे या तो हैव लगाएंगे। सिंगुलर होगा तो हैज लगाएंगे, प्लूरल होगा तो हैव लगाएंगे, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद आप बीन लगाएंगे। आपको सबसे जो इजी कॉन्सेप्ट है वो समझने की ये ज़रूरत है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें आपको बीन देखने को मिलता है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पे केवल आपको ये हैज और हैव रहता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर सिंस, फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है फॉर्मेट। आगे देखेंगे स्ट्रक्चर। जो मैंने बताया सेम एज इट इज इधर भी है।
देखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन, क्योंकि इधर प्लस नहीं लगाया साथ में ही लगता है ना, बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये हो गया अफर्मेटिव का। अब एग्जांपल देखेंगे, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू ऑल डे, तो यहाँ पे आप देखेंगे आई के साथ क्या लगा, हैव लगा और फॉर लग गया। फिर बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की, तो सब्जेक्ट होगा हैज हैव होगा प्लस नॉट, इधर देखेंगे मैं इधर मैंने एपोस्ट्रोफी लगा के कर दिया है, आप ध्यान दीजिएगा कि यहीं पे नॉट है, ठीक है। इसका मतलब हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। एग्जाम्पल देखेंगे, शी हैज नॉट बीन वर्किंग हार्ड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और क्वेश्चन मार्क, ये आपका बन जाएगा क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बोलिए बच्चों, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखिए ये स्ट्रक्चर हमारा है, जैसे हमारी प्रेजेंट परफेक्ट की क्लास हुई थी एकदम वैसे ही ये भी क्लास है, केवल आपको समझने की ज़रूरत है, फटाफट से आप समझते चलेंगे, ठीक है। अब देखिए इधर मैंने आपको ये टेबुलर फॉर्म में फिर से बना के दिखाया है ताकि आप इजीली उसको समझ सके, क्योंकि जब ऐसे होता है ना, ठीक है, फॉर्मेट भी बना रहता है, हमको बहुत अच्छे से समझ में आता है कहाँ पे हम हैज़ का प्रयोग करते हैं, कहाँ पे हैव का प्रयोग करते हैं, और उनके साथ बीन तो लगेगा ही, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग रहा है, फिर एग्जाम्पल कैसे बन रहा है, हम वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने वाले हैं। देखो बच्चे, यहाँ पे सब्जेक्ट है हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और एग्जाम्पल सेंटेंस। कल मैं बार बार बोल रही थी हेल्पिंग वर्ब, इसलिए मैंने आज इधर लिख दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो आई के साथ आप क्या लगाते हो, हैव लगाते हो, तो इधर हैव बीन लग जाएगा, आई हैव बीन स्टडिंग। अब देखिए यहाँ पे स्टडी वर्ब था, उसमें आईएनजी लग गया, तो सब्जेक्ट हो गया आई, हेल्पिंग वर्ब हैव बीन और वर्ब हो गया स्टडिंग, ठीक है। स्टडी वर्ब है, उसमें आईएनजी लगा है। अब सेंटेंस हमारा क्या बना, आई हैव बीन स्टडिंग ऑल नाइट। क्लियर हो गया। चलिए सेकंड देखेंगे, यू हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब इनके साथ हैव बीन लगेगा, वर्ब क्या है आपका, वर्किंग है। सेंटेंस क्या बनेगा, यू हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड, ठीक है। नेक्स्ट शी के साथ देखेंगे, शी हैज बीन कुकिंग डिनर, शी हैज बीन कुकिंग डिनर, ये बन गया, ठीक है। इधर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, और ये फाइनली आपका सेंटेंस हो गया। देखेंगे ही के साथ आप हैज बीन लगाएंगे, ही इधर हैज बीन हो गया और इधर रीडिंग, तो क्या बना, ही हैज बीन रीडिंग अ नॉवेल, ठीक है। दे के साथ क्या लगाएंगे, हैव बीन लगाएंगे और वर्ब हमने इधर ले लिया है प्लेइंग, तो बना क्या सेंटेंस हमारा, दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो बच्चों बहुत इजी है ना, बस समझते ही चलिए। अगर कहीं दिक्कत होगा तो आप मुझे बताइएगा, और नहीं तो फिर अगर लगता है कि नहीं एक बार फिर से रिवर्स करके अगर वीडियो हम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, तो आप एक बार देख लीजिएगा। इट के साथ आप क्या लगाएंगे, हैज़ बीन लगाएंगे। इधर रेनिंग लिखा हुआ है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ये हो गया। आगे देखेंगे सब्जेक्ट है वी के साथ हैव बीन लगेगा, ये हो गया। और इधर ट्रैवलिंग हमने ले लिया है एक वर्ब, तो क्या हो गया, इधर सेंटेंस मेकिंग क्या होगा, वी हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर आवर्स, तो आप देखेंगे वी के साथ क्या लगा, हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर आवर्स। आप यहाँ पे एन आवर्स भी लगा सकते हैं। क्लियर हो गया, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। चलिए दिक्कत होगा बच्चों बता देना। देखो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अच्छे से सारी चीज़ें समझाऊं, कहीं पे कुछ रह ना जाए, ठीक है, जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो और आपको ये डाउट ना रहे कि हमने ये वाली जो टॉपिक है वो अच्छे से पढ़ा नहीं है, ये वाली क्लास हमें समझ में नहीं आई। चलिए फिर वही जैसे कल मैंने आपको कराया था प्रेजेंट परफेक्ट का, वैसे ही आज हम कंटिन्यूअस का भी करेंगे। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, या मैंने बताया था इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। इधर हमने दो सब्जेक्ट लिया हुआ है, आई और वी, ठीक है। आई के साथ भी हैव बीन लगता है, वी के साथ भी हैव बीन लगता है। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट,
आप चाहे तो इधर टाइम ड्यूरेशन भी लगा सकते हैं, आप सिंस लगा सकते हैं, आप फॉर लगा सकते हैं। जनरली क्या है, प्लेइंग क्रिकेट गेम की बात की गई है तो आप यहाँ पे फॉर लगा के बना सकते हैं, फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, फॉर n आवर्स, ठीक है, आप ऐसा बना सकते हैं। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, अब देखेंगे नेगेटिव क्या बनेगा। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, वी हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट। जैसे आप हैव बीन लगाते हैं ना हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब जो हैव और बीन है उसके बीच में आप अगर नॉट लगा देंगे तो वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, वो बन जाएगा वी हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट। आगे देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब हैव बीन, अब इसके पहले आप क्या ले लेंगे, आई। हैव आई बीन प्लेइंग क्रिकेट, फिर अगर आपने वी लिया सब्जेक्ट तो क्या हो जाएगा, हैव वी बीन प्लेइंग क्रिकेट और क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखेंगे, हैव आई नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, हैव वी नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट। ये बन गया बच्चों, ठीक है, बताएंगे सभी बच्चे, सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे देखेंगे ही, शी, इट, इन तीनों के साथ क्या लगता है, हैज बीन लगता है। क्या लगता है बच्चों, हैज बीन लगता है। पेन का कलर तो ठीक है ना, बताएंगे एक बार। चलिए चेंज कर लेती हूँ, मुझे लग रहा है ये रेड जो है ना वो थोड़ा ब्लर दिखता होगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे क्या लगता है, हैज और बीन, ये लगता है ना। तो देखेंगे ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, शी हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, इट हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, ये बन गया। अब ही हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, शी हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, इट हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट। देखिए यहाँ पे पहले ही को लेके मैंने सेंटेंस बना दिया, फिर शी को लेके बना दिया और इट को भी लेके बना दिया, जो कि थर्ड पर्सन कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो, पसंद आती हो, ठीक है, मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। लाइक की संख्या बहुत कम होती है, व्यूज़ तो ठीक है, आप बच्चे देखते हो अच्छा है, लेकिन आप लाइक नहीं करते, लाइक कर दिया करिए। देखिए जब हम किसी की वीडियो देखते हैं, अगर हमें पसंद आता है तो एक बार लगता है ना, अपने आप अपना हाथ जाता है और अंगूठे पर दब जाता है ना, तो आप उसको प्रेस कर दिया करिए। चलिए मजाक कर रही थी, बाकी आपकी इच्छा है तो लाइक किया करिए, बाकी तो वीडियो एक बार जरूर से देख लिया करिए। देखेंगे अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, हैज ही बीन प्लेइंग क्रिकेट, फिर देखेंगे हैज शी बीन प्लेइंग क्रिकेट, फिर हैज इट बीन प्लेइंग क्रिकेट और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आगे देखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हैज ही नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, फिर हैज शी नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, इट हैज इट नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, ये आपका बन गया, ठीक है। आगे देखेंगे दे यू के साथ क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, यू हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट। इजी है ना बेटा, इसीलिए बहुत ज़्यादा इस पर कुछ वैसा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा है, एक बार आपने समझ लिया तो आप कर लेंगे। हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट, हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट और इधर क्वेश्चन मार्क। हैव यू नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, हैव दे नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, ये बन गया आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब देखेंगे रिकी हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट। आप जानते हैं कि जब भी हम सिंगुलर नेम की बात करते हैं तो वहाँ पे हम हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं, या फिर मोर देन वन नेम होगा तो हैव बीन लगाते हैं। तो इधर सिंगल नाउन था तो इसलिए हमने यहाँ क्या लगा दिया, हैज़ बीन। रिकी हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट, रिकी हैज़ नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ आपको नॉट लगाना था। हैज़ रिकी बीन प्लेइंग क्रिकेट, हैज़ रिकी नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। देखेंगे बच्चों और आगे, रिकी एंड टिंकू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, ये अफर्मेटिव हो गया। नेगेटिव देखेंगे, रिकी एंड टिंकू हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, हैव रिकी एंड टिंकू बीन प्लेइंग क्रिकेट, हैव रिकी एंड टिंकू नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, ये बन गया,
ठीक है। अब देखो बच्चा, इधर हमने आपका फर्स्ट पर्सन भी लिया, सेकंड पर्सन भी लिया और थर्ड पर्सन भी ले लिया, ठीक है। उसके साथ हम हैज़ और हैव का कैसे प्रयोग करते हैं, और हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग कैसे करते हैं, सिंस फॉर कैसे लगाते हैं, टाइम ड्यूरेशन कैसे देखते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है। आगे और भी एक बार ध्यान से इसको देख लेंगे। जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है प्लीज़ एक बार देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं साइड हो गई हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कोई दिक्कत हो रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में राइट करके बता सकते हैं, ठीक है। अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा आप। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज, ठीक है। देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, हैज, हैव। आपको यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है ना, आपको केवल क्या फिल करना है, हेल्पिंग वर्ब। इवनली आपको बीन भी दिया हुआ है, केवल हैज और हैव फिल करना है। अगर आपने मेरी कल की क्लास देखी होगी तो आपको अच्छे से समझ में आता होगा कि ये सारी चीज़ें क्या ऑलरेडी मैंने कल के क्लास में बताया हुआ है। चलिए बच्चों देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। इधर आपको देखने को मिलेगा कि बीन जो है वो लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं दे। पहले एक बार मैं आपको समझा दूं कि देखिए सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ आप हमेशा हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हैज़ बीन का। बात करिए अगर प्लूरल की तो प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे, हैव बीन लगाएंगे, ठीक है। चलिए देखेंगे फटाफट से। दे के साथ आप क्या लगाएंगे, हैव। दे हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर द पास्ट 2 weeks. She has been studying French since last year. We have been waiting for the bus for an hour. He has been playing video games all day. You has been eating too much junk food lately. तो you के साथ क्या लगेगा बच्चों, have लगेगा, you have, ठीक है। It has been raining heavily since morning, तो it के साथ क्या लगाते हैं, has लगाते हैं ना। It has been raining heavily since morning. they के साथ क्या फिल करेंगे, have करेंगे ना। तो they have been arguing about the same thing for hours. She has, इधर हैश फिल करेंगे, ठीक है। She has been trying to call you all day. We have been planning our vacation for months. के साथ क्या फिल करते हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में राइट करके बताएंगे, ठीक है बच्चों। चलो आगे देखते हैं। यहाँ में फिल करना है सिंस और फॉर। अभी मैंने आपको बताया था सिंस कहाँ लगाते हैं और फॉर कहाँ लगाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। देखेंगे आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली। अब यहाँ पे आपको एक वो दिया हुआ है, सेशन दिया हुआ है, ठीक है। 2010 ईयर दिया हुआ है, तो इसके पहले आप क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों, सिंस लगाएंगे, ठीक है। जब फिक्स्ड टाइम होगा, फिक्स्ड टाइम या फिर डेट, मंथ, ठीक है, ईयर होगा तो उसके साथ आप क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। और अगर टेंटेटिव होगा टाइम, ठीक है, क्या होगा, टेंटेटिव होगा तो यानी बदलने वाला, उसके साथ आप क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, ठीक है बच्चों। चलो देखो, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2010. She has been working at this company dash 5 years. तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, फॉर लगा देंगे। क्या लगाएंगे बेटा, फॉर। She has been working at this company for 5 years. देखेंगे they have known each other childhood. Childhood एक स्टेज की बात हो रही है तो यहाँ क्या लगाएंगे, since. He has been studying French dash 2 months. ठीक है, तो 2 months पता नहीं है तो आप क्या लगा देंगे यहाँ पे, फॉर 2 months. We have been waiting dash morning. तो क्या हो जाएगा, since morning. since morning. ठीक है बच्चों। चलिए अब बाकी का ये क्वेश्चन जो है ये भी हमें करना है। ये सारी चीजें समझ में आ गई बच्चों, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। बस आप एक बार इसको रिवर्स करके देख लीजिएगा। ये हमने कर लिया एक्सरसाइज। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए जो है
फिल इन द ब्लैंक्स ये भी इम्पॉर्टेंट है, और ये जो मैंने आपको करवाया है ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एक स्लाइड रह जा रहा है बच्चों, ठीक है, उसको हम कल के क्लास में करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।